नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते आज की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यादव बाहुल दानापुर में क्यों बंद कर दी गई नावें। मेरा घर दियारा में है, कमाने के लिए पटना में रहता हूँ। वोट डालने गया तो नाव नहीं मिली। रोज 100 से ज्यादा नावें चलती थी, लेकिन गुरुवार को नहीं मिली। प्रशासन ने सारी नाव बंद करवा दी। एक सरकारी नाव में 500 से ज्यादा लोग चढ़ रहे। ऐसा लगा नाव पलट जाएगी। जैसे तैसे पहुंचा, शाम 5 बजे वोट डाल सका। बेतिया में मोदी बोले, आखिरी सभा शपथ ग्रहण में आऊंगा। पीएम मोदी ने बेतिया की सभा में कहा, बेतिया में मेरे बिहार के चुनाव अभियान की समापन रैली है। इस चुनाव में मेरी आखिरी सभा है। 11 नवंबर को हमें सिर्फ सीटें नहीं जीतनी है, हर बूथ जीतना है। मैं जीत के विश्वास के साथ जा रहा हूं। अब एनडीए के शपथ ग्रहण में आऊंगा। चंपारण की इस धरती का इतिहास में बड़ा महत्व है। यही वो धरती है जहां गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली थी। आज जब हम विकसित बिहार का संकल्प लेकर चले हैं, तो इस धरती का सहयोग अहम। तेजस्वी को जन्मदिन पर खास कुर्सी का तोहफा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कल 9 नवंबर को जन्मदिन है। चुनावी साल में राष्ट्रीय जनता दल इसे खास बनाने की तैयारी पहले से ही कर रही है। तेजस्वी के जन्मदिन को लेकर पटना में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में तेजस्वी यादव को बेहद खास गिफ्ट ऑफर किया गया है। बिहार महागठबंधन तेजस्वी यादव को अपना सीएम फेस घोषित कर चुका है। बिहार में पहले चरण में 2020 से 30 लाख 1 लाख अधिक वोटिंग। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की 121 सीटों पर गुरुवार को रिकॉर्ड मतदान हुआ। पिछली बार यानी 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 31 लाख अधिक वोट पड़े। पहले चरण वाली 121 सीटों पर 2020 के चुनाव में 56.15% मतदान हुआ था। एसआईआर ने बढ़ाई 3.75% वोटिंग, महिला वोट 8% ज्यादा पड़े। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर 65% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में 71% से अधिक वोटिंग हुई। यह एक रिकॉर्ड है। 2020 चुनाव के पहले फेज में सिर्फ 50.68% वोटिंग हुई थी। हालांकि तब चुनाव 3 फेज में हुआ था और पहले फेज में सीटें भी 71 थी। पहले चरण में पुरुषों ने 61% वोट दिया है, जबकि महिलाओं ने 69%। ऐसे में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की लगभग 8% अधिक वोटिंग कई राजनीतिक संकेत देती है। वोटिंग के दिन सीएपीएफ पर पत्थरबाजी, आरजेडी कैंडिडेट पर एफआईआर। वैशाली जिले की महनार विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार आई। रविंद्र सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। उन पर मतदान के दौरान भीड़ को उकसाकर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल पर पत्थरबाजी करवाने का आरोप है। पथराव पहले फेज की वोटिंग के दौरान 6 नवंबर की दोपहर महनार विधानसभा के जंदाहा में बूथ संख्या 53 और 54 पर हुई थी। पूर्णिया में शाह बोले, 5 साल में 25 चीनी मिल लगाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया में कहा, आने में 5 साल में हम बिहार में 25 चीनी मिल लगाएंगे। उसमें से एक पूर्णिया के बनमनखी में लगेगी। हम विकास की बात करते हैं, वो जंगल राज वाले विकास नहीं कर सकते हैं। ये चुनाव 2 खेमों में बंटा है। एक और बिखरा हुआ महागठबंधन है, दूसरी ओर पांडव की तरह पूरी मजबूती से एक साथ खड़ा एनडीए है। पहले फेज की वोटिंग में लालू तेजस्वी का सुपड़ा साफ हो चुका है। 160 से ज्यादा सीटें जीतकर हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। चुनाव बाद नीतीश ही होंगे मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के सीएम फेस को लेकर उठ रहे सवालों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कंफ्यूजन दूर कर दी है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरीय नेता राजनाथ ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव के बाद नीतीश की बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में एनडीए बिहार की 243 में से 160 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगा। बता दें कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट घोषित किए जाने के बाद से विपक्ष एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार का औपचारिक ऐलान करने की मांग कर रहा है। रोजाना उड़ रहे 23 हेलीकॉप्टर, 2.5 करोड़ खर्च। बिहार में चुनाव प्रचार के लिए पार्टियां रोज करीब 2.5 करोड़ रुपए हेलीकॉप्टर पर खर्च कर रही है। भाजपा ने सबसे ज्यादा 12 चॉपर रेंट पर लिए। इसके लिए पार्टी रोज करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च कर रही है। चुनाव प्रचार के लिए नेता प्रतिदिन करीब 22 हेलीकॉप्टर में सवार होकर उड़ान भर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। यह हमलावर मिसाइल को भी मात दे सकता है, गोली से बचाता है। नीतीश कुमार के चॉपर में चढ़ना उतरना आसान है। वहीं तेजस्वी यादव का उड़न खटोला रफ्तार के मामले में तेज है। भले ही एनडीए के पास 14 हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन उड़ान सबसे ज्यादा तेजस्वी भर रहे हैं। ख्याली पुलाव पकाते देख तेजस्वी की सेना की रंगदारी शुरू। पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भोजपुरी स्टार और आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव से मुलाकात की। इस दौरान खेसारी लाल ने मनोज तिवारी के पैर भी छुए। इसके बाद मनोज तिवारी ने भी उन्हें गले लगा। इधर गोपालगंज में आरजेडी को वोट नहीं देने पार्टी समर्थकों ने गुरुवार 6 नवंबर की रात 3 दलितों की पिटाई कर दी। इसे लेकर जदयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने तेजस्वी पर तंज कसा है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी की तुलना शराबी पति से की। कटिहार में प्रियंका गांधी सभा कर रही है। उन्होंने कहा कि ये लोग आपको 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं, पहले दिए थे क्या? चुनाव पास आए हैं तो दे रहे हैं। पुरुष कभी महिलाओं का दर्द नहीं समझ पाएंगे। आप काम से लौटकर आराम करते हो, लेट जाते हो, वो खाना बनाती है, अगले दिन बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी करती है, आखिरी में खाना खाती है, सबसे सोने के लिए इंतजाम करती है।
गोपालगंज राजद को वोट नहीं देने पर दलितों को पीटा। गोपालगंज के सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के बुछिया गांव में गुरुवार की देर रात 3 दलितों की पिटाई कर दी गई। मामला राजद को वोट नहीं देने का है। नाराज राजद समर्थकों पर पिटाई करने का आरोप लगा है। घायलों में मुकेश राम, उसके पिता छड़ू राम और उसके भाई छोटू राम शामिल। सभी का इलाज गोपालगंज के सदर अस्पताल में चल रहा है। भागलपुर में तेजस्वी यादव की सभा में बेकाबू हुई भीड़। नवगछिया के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को महागठबंधन की जनसभा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के मंच पर पहुंचते ही भीड़ बेकाबू हो गई। सैकड़ों समर्थक बैरिकेडिंग तोड़कर मंच तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। यह घटना कचहरी मैदान में हुई। तेजस्वी यादव को करीब से देखने और उनसे हाथ मिलाने की होड़ में समर्थकों ने मंच के सामने लगी बैरिकेडिंग तोड़ दी। कई कार्यकर्ता सुरक्षा घेरा तोड़कर मंच की ओर दौड़ पड़े। नालंदा में 120 जवानों के घेरे में ईवीएम स्ट्रांग रूम। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत नालंदा जिले में 6 नवंबर को संपन्न मतदान के बाद सभी पोल ईवीएम और वीवीपैट को लेकर चुनाव आयोग ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। नालंदा जिले में 79.81% मतदान हुआ है। बिहार शरीफ स्थित नालंदा कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम में चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। मोदी के वादे झूठे निकले, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे शुक्रवार को रोहतास के छेनारी विधानसभा क्षेत्र के नौहट्टा में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। वे निर्धारित समय से करीब 3 घंटे विलंब से पहुंचे। खड़गे ने देरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया और जनता से माफी मांगी। तेजस्वी की सभा में बैरिकेडिंग तोड़कर मंच तक पहुंचे लोग। तेजस्वी यादव ने शनिवार को जमुई में सिर्फ 3 मिनट की सभा की। अपने 3 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा, सरकार बदलिए, हम नौकरी देने जा रहे हैं। तेजस्वी ने चुपचाप लालटेन छाप का नारा दोहराया। बोले, अब सरकार बनाकर आपके बीच आऊंगा। जमुई में तेजस्वी का हेलीकॉप्टर लैंड होते ही जमुई में बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? तेजस्वी यादव और बिहार मांगे परिवर्तन के नारे लगे। तेजस्वी की सभा में भीड़ बेकाबू हो गई। लोग बैरिकेडिंग तोड़कर मंच तक पहुंच गए। दरभंगा में 500 जवानों की सुरक्षा घेरे में ईवीएम। दरभंगा जिले की 10 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को खत्म हुई वोटिंग के बाद पोल्ड ईवीएम को कृषि उत्पाद बाजार समिति में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया है। ईवीएम को यहां रखे जाने के दौरान निर्वाचन अभ्यर्थियों, उनके प्रतिनिधियों एवं केंद्रीय प्रेक्षकों की मौजूदगी में विधिवत तरीके से वीडियोग्राफी कराई गई। सभी मशीनें दरभंगा के कृषि उत्पाद बाजार समिति शिवधारा स्थित पोलेड ईवीएम स्ट्रांग रूम में डबल लॉक सिस्टम के तहत सील बंद कर सुरक्षित कर दी गई है। गयाजी में सीएम का मंच धंसा। बाल बाल बचे नीतीश। गयाजी के बेलागंज में जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मंच धंस गया। हालांकि सिक्योरिटी ने समय रहते सीएम को वहां से निकाल लिया। बताया जा रहा है कि सभा के दौरान 2 बार मंच धंसा। दरअसल जनसभा की शुरुआत में नीतीश कुमार के स्वागत में 20 किलो की माला पहनाने के लिए समर्थकों की भीड़ मंच पर चढ़ गई। लोग ज्यादा होने के कारण मंच बीच से धंस गया। इसकी आवाज भी आई। तेजस्वी यादव देवघर पहुंचे। मीटिंग के बाद पूर्णिया रवाना बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मंगलवार रात देवघर पहुंचे और मोहनपुर प्रखंड के चोपड़ा मोड़ स्थित एक स्थानीय होटल में रुके। बुधवार सुबह उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिसके बाद वे देवघर एयरपोर्ट से पूर्णिया के लिए रवाना हो गए। प्रस्थान से पहले तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। खेसारी ने बीजेपी सांसद के पैर छुए। पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भोजपुरी स्टार और आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव से मुलाकात की। इस दौरान खेसारी लाल ने मनोज तिवारी के पैर भी छुए। इसके बाद मनोज तिवारी ने भी उन्हें गले लगा लिया। वहीं खेसारी लाल यादव ने जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव के बयान पर कहा, वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए उन्हें जवाब देना जरूरी नहीं है। मैं एक गरीब का बेटा हूँ, मेरे पास ग्रेजुएशन करने के साधन नहीं थे, मैं गरीबी में पैदा हुआ। सुप्रीम निर्णय, बगैर जमाबंदी होल्डिंग के जमीन खरीद बिक्री न करने का आदेश रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल पटना हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि बगैर जमाबंदी तथा होल्डिंग के जमीन की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने राज्य सरकार के 10 अक्टूबर 2019 के उस अधिसूचना को भी रद्द कर दिया, जिसके जरिए नियम 19 और लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने विधि आयोग से भी इस मुद्दे पर विस्तार से जांच करने को कहा। दिल्ली एयरपोर्ट पर एटीसी सिस्टम फेल। 800 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट। देश के सबसे व्यस्त दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार सुबह एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी ई-मैसेज सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई। इसके चलते 800 से ज्यादा घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स औसतन 50 मिनट लेट हो गई। करीब 20 फ्लाइट्स कैंसिल होने की सूचना है। इसकी वजह से 15 घंटे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल रहा। एयरपोर्ट टर्मिनल्स में बोर्डिंग गेट्स के पास रात तक लंबी कतारें दिखी और सैकड़ों यात्री फ्लाइट अपडेट का इंतजार करते रहे।
पीएम की वजह से क्लियरेंस नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के औरंगाबाद और भभुआ से पटना लौटने के दौरान क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आयर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर समय से नहीं उड़ा। खड़गे गयाजी में करीब 1.5 घंटे रुके रहे। वहीं चिराग को बेतिया में करीब 45 मिनट तक हेलीकॉप्टर में बैठना पड़ा। पीएम के विमान की लैंडिंग के बाद चिराग का हेलीकॉप्टर उड़ा। जदयू ने प्रदर्शनी लगाकर 90 के दशक की गिनाई घटनाएं। पटना में आज जनता दल यूनाइटेड ने विशेष प्रदर्शनी लगाई, जिसमें पार्टी ने लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को जंगल राज के रूप में पेश किया। अखबारों की पुरानी कटिंग दिखाकर मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, वो समय जंगल राज नहीं बल्कि आतंक राज। ये हम नहीं बोलते, तत्कालीन हाईकोर्ट और मीडिया बोलती है। बिहार भूलेगा नहीं लालूवाद का जंगल राज। गया गयाजी में महाबोधि मंदिर पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सुबह बोधगया स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि महाविहार मंदिर का दर्शन किया। उनके साथ कांग्रेस कमेटी के महासचिव के सी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। मंदिर परिसर में पहुंचने पर खड़गे का पारंपरिक स्वागत किया। बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति BTMC की सचिव डॉक्टर महाश्वेता महारथी और भिक्षु डॉ दीनानंद तथा भिक्षु डॉक्टर मनोज ने उन्हें औपचारिक खाड़ा स्कार्फ भेंट किया। मुजफ्फरपुर में ठंड बढ़ने के बाद अस्पताल में भीड़। मुजफ्फरपुर में ठंड बढ़ने के साथ ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या में तेजी आई। फ्लू, सर्दी और गले में खराश जैसी बीमारियों से पीड़ित सैकड़ों लोग सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। अकेले SKMCH में 300 और सदर अस्पताल में 110 मरीज दर्ज किए गए हैं। शाम होते ही ठंड का असर बढ़ने लगा है, जिससे OPD में लंबी कतारें देखी जा रही हैं। चिकित्सक बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। मोदी देश में फैला रहे घृणा सांप्रदायिकता की राजनीति। अब्दुल सिद्दीकी बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले आरोप प्रत्यारोप का द्वार तेज हो गया है। शनिवार को राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी जमुई पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। पत्रकारों से बातचीत में सिद्दीकी ने कहा, नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं जो एक प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। वे देश में घृणा, टारगेट और सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं। VIP के बाल गोविंद बिंद अधिकृत प्रत्याशी घोषित। कैमूर के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन के उम्मीदवार को लेकर चल रहा गतिरोध शुक्रवार को समाप्त हो गया। VIP सुप्रीमो मुकेश साहनी ने कैमूर पहुंचकर घोषणा की कि VIP के बाल गोविंद बिंद ही चैनपुर से महागठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी होंगे। दरअसल इस सीट से राजद के ब्रिज किशोर बिंद और VIP के बाल गोविंद बिंद दोनों ने नामांकन दाखिल किया था। दोनों ही खुद को महागठबंधन का उम्मीदवार बता रहे थे और नाम वापसी की अंतिम तिथि तक किसी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया था, जिससे स्थिति जटिल हो गई थी। EVM का बटन जोर से दबाना। करंट इटली में जाकर लगे पूर्णिया के बनमनखी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। आम जनता से भाजपा प्रत्याशी कृष्ण कुमार आरसी के समर्थन में वोटिंग की अपील। इस दौरान महागठबंधन, राजद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। माफिया के सीने से बुलडोजर धड़धड़ाकर निकलता है। मोतिहारी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की। उन्होंने कहा, पहले चरण के रुझान बता रहे हैं कि NDA की सरकार आ रही है, लालटेन बुझ चुकी है। ये माफिया को संरक्षण देने वाले लोग हैं। यूपी में माफिया के सीने से बुलडोजर धड़धड़ाकर निकलता है। अब ये यूपी से बिहार की ओर मुड़ने वाला है। किशनगंज में चुनाव को लेकर 6000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात। किशनगंज के 4 विधानसभा क्षेत्रों किशनगंज, बहादुरगंज, कोचाधामन और ठाकुरगंज में 11 नवंबर को दूसरे चरण के तहत मतदान होना है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर जिला पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। लगभग 6000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है। इनमें अर्धसैनिक बलों के साथ बिहार पुलिस के जवान शामिल होंगे। सहरसा में 5 दिन तक मौसम रहेगा साफ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 8 से 12 नवंबर तक सहरसा में मौसम सामान्य रहेगा। अगले 5 दिनों तक आसमान साफ रहने की संभावना है और बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान अधिकतम तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हवा की गति सामान्य रहेगी और इसकी दिशा उत्तर पश्चिम से पश्चिम की ओर होगी। विभाग ने किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की है। वोट चोरी का आरोप बेवजह प्रशांत। किशोर जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर शनिवार को सुपौल जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कई राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयान पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि वोट चोरी का आरोप सिर्फ बहानेबाजी है। हार की जिम्मेदारी स्वीकार करने की बजाय अब नेता बहाने ढूंढने में लगे हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर 8 से 11 नवंबर तक सील। सीतामढ़ी में 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए। जिलाधिकारी रिची पांडे ने 8 नवंबर शनिवार सुबह 7 बजे से 11 नवंबर मंगलवार को मतदान समाप्त होने तक इंडो नेपाल सीमा को पूरी तरह सील रखने का निर्देश दिया है। यह सीमा मतदान शुरू होने से 72 घंटे पहले बंद की जाएगी। हालांकि इस अवधि में आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को आवाजाही की छूट रहेगी, ताकि आवश्यक सेवाएं बाधित न हो।
समस्तीपुर में ब्रजगृह की सुरक्षा में पारा मिलिट्री फोर्स तैनात। समस्तीपुर जिले में वोटिंग के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में ईवीएम को रखा गया है। पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई। 10 विधानसभा क्षेत्र का पोल्ड ईवीएम अलग अलग स्ट्रांग रूम में रखा गया है। गेट को डबल लॉक सिस्टम के जरिए सील बंद कर दिया गया है। पूरे परिसर की निगरानी के लिए राउंड द क्लॉक 200 सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। सचिन पायलट ने पूनम पासवान के लिए मांगा समर्थन। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने शुक्रवार को कोड़ा विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पूनम कुमारी और पूनम पासवान के समर्थन में जनसंपर्क किया और डबल इंजन सरकार पर जनता से विश्वासघात करने का आरोप लगाया। भोजपुर में 11 फेसबुक यूजर्स के खिलाफ एफआईआर। भोजपुर जिले में 11 फेसबुक यूजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में वोट डालते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इनमें कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े लोग और उनके समर्थक भी शामिल हैं। पुलिस के मीडिया कोषांग की ओर से बताया गया कि सोशल मीडिया पर इस तरह का वीडियो अपलोड करना आदर्श आचार संहिता, चुनाव आचार संहिता और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का गंभीर उल्लंघन है। इस तरह की गतिविधि चुनाव प्रक्रिया की गोपनीयता और निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती है। सीतामढ़ी दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीतामढ़ी के डुमरा हवाई अड्डा मैदान में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। सीतामढ़ी जिले में सुरक्षा, यातायात, पार्किंग और भीड़ नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्य चौक चौराहों समेत सार्वजनिक स्थलों पर लगाई गई हाई मास्ट लाइट बनी शोभा की वस्तु। प्रखंड क्षेत्र के पंचायतों में कई मुख्य चौक चौराहों सहित सार्वजनिक स्थलों पर 1 माह पहले हाई मास्ट लाइट लगाई गई। इनमें कई लाइट से रोशनी निकलना शुरू हो चुका है, अर्थात लाइटें जलने लगी हैं। लेकिन कई ऐसी लाइटें हैं जिनका अभी तक कनेक्शन भी नहीं किया गया है। कनेक्शन नहीं होने के कारण ये लाइटें शोभा की वस्तु बनी हुई हैं। दोस्तों, ये थी आज बिहार की ताजा और बड़ी खबरें।